नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनके हम नाम देखेंगे। इस वीडियो में तो हम सिर्फ नाम ही देखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हम इन सबको अलग अलग करके एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति अरबों वर्ष पहले हुई थी। उस समय धरती पर कोई भी जीवन नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हम कैसे पता लगाते? तो जो विद्वान हुए हैं उन्होंने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और जो वर्तमान में तथ्य इकट्ठा करके एक अनुमान लगाया कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, और उस अनुमान को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो साक्ष्य दिए, उस साक्ष्यों के आधार पर जो परिकल्पनाएं हैं वो बनती हैं। तो कई विद्वानों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक गोले से हुई है, और कई विद्वानों ने कहा कि दो तारों से हुई है, और ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति, बाकी सारे ग्रहों की उत्पत्ति तीन तारों से हुई है। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो परिकल्पना है वो अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी परिकल्पना जिनमें ऐसा माना गया है, ये परिकल्पना है, इनमें ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति, बाकी सारे जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति मात्र एक तारे से हुई है। तो एक तारे से जो उत्पत्ति मानते हैं उनमें है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जो 1755 में दी गई थी। इसके अलावा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो 1796 में दी गई थी। इन परिकल्पनाओं को अद्वैतवादी परिकल्पना कहा गया है। इनके अनुसार पृथ्वी या ब्रह्मांड जो अपना सौरमंडल है उसकी जो उत्पत्ति है वो मात्र एक तारे से हुई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी परिकल्पना है वह है द्वैतवादी परिकल्पना। इनमें ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या जो बाकी सारे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति दो तारों से मानी गई है। इसमें भी एक जो परिकल्पना ऐसी है, ये जो फ्रेड होयल व लिटिलन की अभिनव परिकल्पना है, ये ऐसा मानती है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो तीन तारों से हुई है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। अब दूसरी है द्वैतवादी संकल्पनाएं। तो इसमें है चैम्बरलेन व मोल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना जो 1905 में दी गई है। इसके अलावा है जेम्स जीन व जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना में जो पृथ्वी या जो ग्रहों की उत्पत्ति है वह दो तारों से मानी गई है। इसमें ऐसा माना गया है कि एक तो सूर्य था और सूर्य के पास से दूसरा बड़ा तारा ऐसे गुजरा, तो जैसे उसके पास आया, सूर्य के अधिकतम पास आया, तो सूर्य में से एक सिंगारनुमा फिलामेंट निकला। अब वो फिलामेंट इस स्थिति पर पहुंचा है कि वह न तो वापस सूर्य में मिल सकता है और न ही उस तारे में मिल सका। तो ये तारा तो गति करता हुआ आगे चला गया, और ये जो फिलामेंट है इसकी आकृति ऐसे थी, और इस प्रकार ऐसे ग्रह बने, जो बीच में बड़ा ग्रह बना क्योंकि बीच में सबसे मोटा आकार था, और कॉर्नर में छोटे छोटे ग्रह बने, और इस प्रकार जो ग्रह बने वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और इस प्रकार ये जो परिकल्पना है वह दी गई है जेम्स जीन व जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पनाओं को हम आगे अलग से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए। और उसने फिर ऐसे प्रूव किया कि देखो ये सिंगारनुमा आकार निकला है, उसमें सबसे बीच में बड़ा भाग है, तो बृहस्पति सबसे बीच में बड़ा ग्रह है, और आगे भी छोटे छोटे ग्रह है, पीछे भी छोटे छोटे ग्रह है। इस प्रकार उसने ये प्रूव किया। ठीक है, आगे है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। रसेल की द्वितारक परिकल्पना। फिर है ऑटो सीमन की अंतरतारक धूल परिकल्पना जो 1943 में दी गई है। फिर है फ्रेड होयल व लिटिलटन की अभिनव परिकल्पना जो 1939 में दी गई है। इस परिकल्पनाओं में सौरमंडल या ग्रह की उत्पत्ति तीन तारों से मानी गई है। तीन तारों से मानी गई है। अब ये परिकल्पना काफी प्राचीन हो चुकी है, तो अब कुछ नई परिकल्पना भी आ गई है, जैसे बिग बैंग का सिद्धांत। तो उसको हम आगे देखते हैं। अब कुछ सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत हैं जिनको काफी सारे लोग मानते हैं। उसमें से है बिग बैंग सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत है वो सबसे आधुनिक सिद्धांत है, और इसके अनुसार जो पृथ्वी या जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो एक गोले में अचानक विस्फोट से हुई है। इसके अनुसार जो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो मात्र एक अणु से हुई है, उसमें भयानक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण सभी जो ग्रह वगैरह बन गए हैं। और इसके अनुसार अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और इसका उदाहरण हम देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एक कोई गुब्बारा होता है उसमें हवा भरी हुई नहीं होती, और उस पर जो पॉइंट लगाते हैं फिर हवा भरते हैं तो पॉइंट दूर दूर चले जाते हैं। इस प्रकार ही बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का विस्तार हो रहा है। ये जो संकल्पनाएं हैं वो जॉर्ज लेमेंटियर या लेमेत्री ऐसे कुछ नाम है, अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग नाम मिल सकता है। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। इसमें कुछ कमियां थी
जो स्मृति सिद्धांत में दूर की गई है, और ये सिद्धांत एलन गुथ ने दिया। इन सिद्धांतों को हम अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप भूगोल से संबंध रखते हो, भूगोल पढ़ना चाहते हो, भूगोल में कुछ आगे करना चाहते हो, भूगोल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।